A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 23rd June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Welcome Spike. वेलकम का मतलब हो गया स्वागत एंड स्पाइक का मतलब होता है हाइक या स्पीड अप करना या तेजी लेकर आना ऑन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। तो फिलहाल इंडिया ने अपने वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है कोविड-19 को लेकर उसको स्पीड अप किया है और एक दिन के अंदर 8.6 मिलियन डोजेस क्या किए हैं लोगों को लगाई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सो हम इसी पर्टिकुलर चीज को आज इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव, जो फिलहाल क्या है अभी इंडिया के अंदर कोविड का जो थर्ड वेव है यानी जो तीसरी लहर आने वाली है उसका खतरा बना हुआ है। एंड न्यू वेरिएंट मेक स्पीडी कंप्लीट इनैक्यूलेशन अ प्रायोरिटी। और फिलहाल एक जो न्यू वेरिएंट आया है डेल्टा वेरिएंट, जो कि अगर पिछले जो वेरिएंट है कोविड के उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो डेल्टा प्लस जो कि एक न्यू वेरिएंट है कोविड का, जो कि ज्यादा थ्रेटनिंग है, जो कि बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक है कंपेयरिंग टू अदर वेरिएंट ऑफ कोविड के दूसरे जो वेरिएंट उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो जो न्यू वेरिएंट है कोविड का वो ज्यादा क्या है, ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से मेक स्पीडी तेजी से कंप्लीट इनैक्यूलेशन प्रायोरिटी। इनैक्यूलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन। तो इस वजह से इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि उसको अपनी पॉपुलेशन का एक कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रायोरिटी देनी होगी। हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। फिलहाल इंडिया का यही प्रायोरिटी होना चाहिए, इंडिया को फिलहाल यही प्राथमिकता देनी चाहिए। इंडिया बिगिन the week with a record by administrating over 8.6 million doses वैक्सीन ऑन ए सिंगल डे। और इंडिया ने अपने इस हफ्ते की शुरुआत की कैसे, और उसने 8.6 मिलियन डोजेस को क्या किया, एक दिन में लोगों को एडमिनिस्ट्रेट किया। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, देना होता है, प्रोवाइड करना होता है, डिस्पेंसिंग यानी प्रोवाइड करना। तो इंडिया ने अपने इस सप्ताह की जो शुरुआत की थी 8.6 मिलियन डोजेस को क्या किया, एडमिनिस्ट्रेट किया, लोगों को प्रोवाइड कराया ऑन अ सिंगल डे, एक दिन के अंदर। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एन इम्प्रेसिव फीट का मतलब है एडवेंचरस, साहसिक कार्य कह सकते हो इसको, जो कि अपने आप में एक साहसिक कार्य है। इवन फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अगर हम इस वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ से, इस दुनिया के पर्सपेक्टिव यानी स्टैंड पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम दुनिया के दृष्टिकोण से देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया ने एक रिकॉर्ड सेट किया, 8.6 मिलियन डोजेस को एक दिन में एडमिनिस्ट्रेट करना इतना आसान काम नहीं था। फॉर मोस्ट ऑफ मई, जहां तक मई की बात की जाए, इंडिया स्ट्रगल टू डिलीवर ओवर 2 मिलियन डोजेस। और मई के अंदर जब इंडिया क्या कर रहा था, सेकेंड वेव को फेस कर रहा था, तो उस टाइम इंडिया के पास स्कार्सिटी ऑफ डोजेस, जो वैक्सीन का था उसका बहुत ज्यादा स्कार्सिटी था, उसका अकाल पड़ा हुआ था, वैक्सीन कम थी। तो जिसकी वजह से इंडिया एक दिन में 2 मिलियन से भी ज्यादा डोजेस एक दिन के अंदर डिलीवर नहीं कर पाया। और डे एंड बिगिनिंग ऑफ जून, जहां तक बात की जाए मई के अंदर और जून का जो स्टार्टिंग वाला जो टाइम पीरियड था, तो उस टाइम इंडिया के अंदर जो वैक्सीन का जो स्कार्सिटी चल रहा था, कमी चल रही थी, तो इंडिया 2 मिलियन डोजेस भी एक दिन के अंदर, उससे ज्यादा डोजेस एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाया, लोगों को नहीं दे पाया। मैनेज टू हाइक इट ओवर 3 मिलियन डोजेस डेली। अब फिलहाल क्या हो गया, एटलीस्ट मतलब अभी क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है किसकी, वैक्सीन की, और जिसकी वजह से अब एक दिन के अंदर 3 मिलियन डोजेस है उससे कहीं ज्यादा एक दिन के अंदर क्या किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दीज आर सब्सटेंशियल नंबर्स। हालांकि ये जो नंबर्स है सब्सटेंशियल्स हैं, सब्सटेंशियल्स का मतलब सफिशिएंट कह सकते हो, अच्छे, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। यानी 3 मिलियन डोजेस की अगर बात की जाए एक दिन के अंदर तो एक बहुत अच्छा नंबर है, बट इनएडुकेट। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो ये इनएडुकेट है। इनएडुकेट का मतलब स्केंटी, थोड़ा बहुत। यानी इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 135 करोड़ से मतलब आसपास की पॉपुलेशन है इंडिया की। तो इतनी बड़ी एक
कंट्री है, इतने बड़ी एक पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करना ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि फिलहाल 3 मिलियन डोजेस एक दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करना कोई छोटा नंबर नहीं, बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन हम इसको सफिशिएंट नंबर नहीं बोल सकते हैं, ये इनएडिक्वेट है। अभी इंडिया को अपना जो वैक्सीनेशन है उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। गिवन गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना। गिवन दैट द बेनिफिट्स ऑफ मास वैक्सीनेशन वुड बी डिस्क्रिनेबल। डिस्क्रिनेबल का मीनिंग होता है एविडेंट, क्लियर। देखिए, अगर हमें पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है, मास वैक्सीनेशन का मतलब कंप्लीट पॉपुलेशन वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, तो क्या होना पड़ेगा? इट वुड बी एविडेंट। ये हमें साफ साफ तब दिखाई पड़ेगा, इसके बेनिफिट्स हमें कब दिखाई पड़ेंगे? अगर हम अपना जो पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करते हैं, और उसको वैक्सीनेट करने के बाद उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो हमें एविडेंट दिखाई पड़ेंगे, यानी साफ साफ दिखाई पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड मॉर्टेलिटी। और जब बहुत सारे लोगों को क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हमारा जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेशन मिल जाएगा, तो उससे जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उस नंबर में कमी आएगी। एट द सेम टाइम मोर्टेलिटी, जो लोगों का डेथ रेट है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फायदे हमें साफ साफ दिखाई पड़ेंगे अगर लोगों को कोविड की डोजेज दे दी जाती है, तो बहुत कम लोग मतलब हॉस्पिटल में क्या होंगे, एडमिट होंगे, और जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। only after large percentage of population is inoculated। और ये सिर्फ तभी संभव है जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इनैक्युलेट किया जाता है। इनैक्युलेट का मतलब होता है इंजेक्टेड, यानी उसको वैक्सीनेट किया जाना। और ये मतलब अगर हमें बेनिफिट्स लेनी है कि डेथ रेट को कम करना है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको कम करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इनैक्युलेट किया जाता है, अगर उसको वैक्सीनेट किया जाता है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकेगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, बिगिन, ये आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। टू डिलीवर हो गया 2 + V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना। इज इनैक्युलेट B प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इनैक्युलेट का मीनिंग होता है इंजेक्ट करना या वैक्सीनेट करना। यहाँ पे हमने V3 यूज किया है अकॉर्डिंग टू पैसिव स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। बाय दैट मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब आप कह सकते हो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर हम इस सिस्टम, जिस सिस्टम से मतलब ये मेजरमेंट किया जाता है, इंडिया इज ए ग्लोबल लेगार्ड विथ ओनली 17%। लेगार्ड का मतलब होता है स्लगिश, सुस्त पड़ना। हालांकि इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कंपेयरिंग टू अदर कंट्री, वो कहीं ना कहीं स्लगिश है, मतलब सुस्त वाला है, ढीला ढाला है ऑफ, क्योंकि इंडिया ने अभी तक अपना जो 17% पॉपुलेशन को ही क्या किया, इंजेक्ट किया है, वैक्सीनेट किया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया का पॉपुलेशन का कंपेयर किया जाए तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उसमें से सिर्फ 17% पॉपुलेशन को ही क्या करना, वैक्सीनेशन किया जाना एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हालांकि ग्लोबल पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो इंडिया का जो वैक्सीनेशन है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लगिश है, थोड़ा बहुत सुस्त है। covered by at least one dose। 17% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको अभी तक सिर्फ 1 डोज मिली है, एंड लेस देन 4% बाय 2, और 4% से भी कम ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर जिसको दोनों डोजेस मिली है। The US in comparison, अगर यूनाइटेड स्टेट्स का कंपैरिजन किया जाए, has inoculated, अगर यूनाइटेड स्टेट का इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो यूनाइटेड स्टेट has inoculated at least 53%, यानी कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स का जो नंबर है वो इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, अपना जो पॉपुलेशन है उसका 53%, और जहां तक यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो उसने 64% सिंगल डोज, यानी इंडियन तो 17% किया है, और अमेरिका ने 53%, और जहां पर यूके की अगर बात की जाए तो उसने 64% सिंगल डोज क्या की जा चुकी है, वहां की पॉपुलेशन को मिल चुकी है। इंडिया का अगर इन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो थोड़ा बहुत स्लगिश दिखाई पड़ता है, थोड़ा बहुत सुस्त दिखाई पड़ता है। इन दैट लाइट, कंसिडरिंग द सेम, इन दैट लाइट का मतलब इस चीज को कंसिडर करते हुए इंडिया ऑन अ सिंगल डे, यानी इंडिया ने जो एक सिंगल डे के अंदर जो वैक्सीनेशन दिया है 8.6 मिलियन की बात की जा रही है, बीइंग एबल टू एडमिनिस्ट्रेट ओवर ट्वाइस द प्रीवियस वीक्स डेली एवरेज मेक possible centers aspiration to inoculate all the Indian adult population by
द एंड ऑफ दिस ईयर। अगर इंडिया की अगर बात की जाती है तो इंडिया ने अभी फिलहाल अपने वैक्सीनेशन को क्या किया है, स्पीड अप किया है। और अगर बात की जाए, देखो, इंडिया ऑन ए सिंगल डे बीइंग एबल टू एडमिनिस्ट्रेट ओवर ट्वाइस द प्रीवियस वीक डेली एवरेज। और जहां तक इंडिया की जो डेली एवरेज चल रही थी उसका बिल्कुल डबल कर दिया। यानी पिछले 2 हफ्तों से जो इंडिया का एक जो एवरेज चल रहा था, वीक एवरेज चल रहा था, तो इंडिया ने 8.6 जो डोजेस है, मिलियन डोजेस है, एक ही दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करके कहीं ना कहीं क्या किया है, एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और ये जो कहीं ना कहीं एफर्ट्स है सेंटर की तरफ से, इसको क्या माना जाना चाहिए, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब हो गया प्रेज वर्दी। ये कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। कि क्यों सराहनीय कार्य है, क्योंकि सेंटर का ये एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन का मतलब एम्बिशन, इच्छा, डिजायर। तो सेंटर की कहीं ना कहीं ये डिजायर है कि वो चाहती है टू इनैक्युलेट, सभी को वैक्सीनेट करना, इंडिया का जो अडल्ट पॉपुलेशन है, कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक इंडिया का जो अडल्ट पॉपुलेशन है सभी को एटलीस्ट वैक्सीनेशन मिल जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इंडिया की ये सेंटर की ये क्या दिखा रहा है, तत्परता दिखा रहा है, उसका एस्पिरेशन दिखा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी, मतलब जो अडल्ट है उन सभी को वैक्सीनेट करना चाहता है। So far, अभी तक अगर बात की जाए, about 25% of them, यानी 25% have been administrated at least one dose। और जहां तक इंडिया के जितने भी अडल्ट्स हैं, उन अडल्ट्स की अगर बात की जाए तो उसमें से 25% ऐसे अडल्ट्स हैं, ऐसी पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, सिंगल डोज की बात की जाए। एंड टू रीच 944 मिलियन, और जहां तक अगर बात की जाए 944 मिलियन अडल्ट वैक्सीनेशन पॉपुलेशन को, मतलब क्या करना, मतलब 944 मिलियन जो जो हमारा अडल्ट है, जो पॉपुलेशन है, उसको वैक्सीनेशन किया जाना एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। एंड इट रिक्वायर्स अबाउट 8 मिलियन जैब्स। जैब्स का मतलब होता है इंजेक्शन, जैब्स का मतलब इंजेक्शन हो गया, एवरी डे अंटिल दिस ईयर एंड। और कहीं ना कहीं अगर हमें 944 जो मिलियन अडल्ट्स हैं, अगर उनको हमें वैक्सीनेशन दिया जाना है तो हमारा स्पीड होना चाहिए 8 मिलियन, मतलब 8 मिलियन डोजेस एटलीस्ट एक दिन के अंदर लगनी चाहिए। तभी हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत तक हम हमारा जो अडल्ट है उनको वैक्सीनेशन का जो टारगेट है हमारा, उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को अपना वैक्सीनेशन को क्या करना होगा, स्पीड अप करना होगा। वाइल इंडिया हैज, हालांकि इंडिया की अगर बात की जाए, हालांकि इंडिया हैज अ पार्ट ऑफ इट्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अगर हम पोलियो, इंडिया का एक बहुत बड़ा मास क्या हुआ था, एक मास पॉपुलेशन का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था, जिसके अंदर क्या था, जो बच्चे पोलियो विक्टिमाइज थे उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन टू मिलियन ऑफ चिल्ड्रन। और हालांकि जो पोलियो का जो था वैक्सीनेशन था, उसके अंदर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे थे जिनको वैक्सीनेशन दिया गया था। और वो सक्सेसफुल भी रहा कहीं ना कहीं। इन अ डे, एक दिन के अंदर बहुत सारे बच्चों को क्या किया गया था, बहुत सारे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई गई थी, पोलियो का वैक्सीनेशन दिया गया था। ऑन ए डे रिकॉर्ड इज नॉट एविडेंस। हालांकि जो इंडिया ने अभी फिलहाल 8.6 मिलियन डोजेस जो कि एक दिन में एडमिनिस्ट्रेट किया है, लोगों को इंजेक्ट किया है, हालांकि ये कोई एविडेंस नहीं है, इस बात का प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है दैट ट्रेंड इज सस्टेनेबल। कि ये जो इंडिया ने 8.6 मिलियन डोजेस एक दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करके जो एक रिकॉर्ड सेट किया है, तो ये इस बात का एविडेंस नहीं है, इस बात का सबूत नहीं है कि इंडिया ने जो फिलहाल जो एक ट्रेंड सेट कर दिया है इस सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग सस्टेन, जो लगातार बना रहे। तो इंडिया, मतलब ये बात, हालांकि इंडिया ने एक दिन के अंदर 8.6 मिलियन डोजेस इनएक्यूलेट कर वैक्सीनेशन देकर लोगों को, मतलब पॉपुलेशन को एक रिकॉर्ड तो सेट कर दिया, लेकिन अब ये एक ट्रेंड बन जाए और ये ट्रेंड क्या हो, सस्टेनेबल हो, ये इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि हम इस पेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। लगातार इसी पेस से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। सो देयर इज नो गारंटी एट ऑल, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, राइट। Now let us discuss some grammar concept। यहाँ पर covered आ गया जो कि आपका V2 है, जो कि past indefinite है। Has inoculated, has plus V3 जो कि आपने present perfect यूज कर लिया। उसके बाद to inoculate, फिर आपका ये 2 plus V1 आपका infinitive केस हो गया। Have been administrated, देखो
हैव के बाद अपने प्लूरल, हैव के बाद आपने क्या यूज किया है, बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया, और उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेट का थर्ड फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटेड यूज कर दिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। मोर स्टेट्स, और जहां तक ज्यादातर जो स्टेट्स है इंडिया के अंदर, सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली मतलब काफी हद तक, कंसिडरेबली काफी हद तक इंक्रीज बढ़ा दिया है देयर डेली काउंट ऑन जून 1। और जहां तक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर ज्यादातर स्टेट्स ने अपना जो वैक्सीनेशन का जो पेस था, जो नंबर था, जिस नंबर पे वो एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन दे रहे थे, उसको बढ़ा दिया है। बट 3 स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब अलग से दिखना, लेकिन 3 ऐसे स्टेट है जो अलग से दिखाई पड़ रहे हैं, जिसने अपना वैक्सीनेशन को बहुत ज्यादा स्पीड अप किया, उसमें बहुत ज्यादा तेजी लाई। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, जिसमें से हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया एंड मध्य प्रदेश। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर उसका वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छी पेस से आगे बढ़ा, और वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। However, हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, रिकॉर्ड्स शो, हालांकि जो मध्य प्रदेश का जो रिकॉर्ड है वो शो करता है क्या, दिखाता है, नेवर पीक्ड ओवर 5 लाख अ डे अंटिल मंडे। और हालांकि मंडे तक, इस मंडे तक, मतलब इससे पहले का जितना भी वैक्सीनेशन जो हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख से ज्यादा एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन नहीं दी गई थी। when it nearly quadrupled दिस नंबर, क्वाड्रिप्लेट का मतलब हो गया, मतलब यहाँ पे 4 गुना हो जाना। तो यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक का जो नंबर था 5 लाख से ऊपर नहीं गया है, जो कि अपने आप में अगर एवरेज की अगर बात की जाए तो ये 4 गुना हो गया कहीं ना कहीं। यानी मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया गया है। हरियाणा हिस्टोरिकल हाई and average has hovered around 1.5 lakh। और हालांकि hovered का मतलब होता है मंडराना, मंडराना राइट, लिंगर्ड। और अभी तक अगर बात की जाए तो इंडिया, हरियाणा के अंदर जो उसका वैक्सीनेशन था, एक दिन के अंदर कम से कम अराउंड 1.5 लाख डोजेज ही क्या की जा रही थी, वैक्सीनेट की जा रही थी। बट इट मोर देन ट्रिपल्ड दैट ऑन मंडे। लेकिन अगर बात की जाए मंडे को, हालांकि अभी तक जो हरियाणा का जो एवरेज था वैक्सीनेशन का वो 1.5 लाख के अराउंड था, लेकिन मंडे को ट्रिपल हो जाता, 3 गुना बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भी जो वैक्सीनेशन का जो स्पीड है वो काफी अच्छा तेजी से बढ़ रहा है। एंड कर्नाटका, और कर्नाटका में भी वही पेस से ये जो वैक्सीनेशन वो बढ़ रहा है, विद ए प्रीवियस हाई ऑफ 2.6 लाख। एंड कर्नाटका की अगर बात की जाए, विद ए प्रीवियस हाई ऑफ 2.6 लाख, अभी तक कर्नाटका के अंदर जो एवरेज थी 2.6 लाख की थी, एंड मल्टीप्लाइड दैट 5 फोल्ड, 5 गुना बढ़ गई है ये, विद 11 लाख चेयर्स। कहीं ना कहीं अभी तक बात की जाए तो कर्नाटका के अंदर 2.6 लाख की क्या थी, मतलब एवरेज थी, अब वो बढ़कर क्या होगी, 5 गुना हो गई है, 11 लाख चैप्स। चैप्स का मतलब हो गया इंजेक्शन। तो कहीं ना कहीं 2.6 लाख से सीधा 11 लाख के ऊपर एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, सब्सटेंशियल नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है, जहां कर्नाटका के अंदर इस वैक्सीनेशन को क्या किया गया, स्पीड अप किया गया है। द सब्सटेंशियली का मतलब रिमार्केबली, कंसिडरेबली, काफी हद तक, इंक्रीज वैक्सीनेशन, both the numbers of vaccination sessions and doses administered must increase। और जहां तक अगर बात की जाए वैक्सीनेशन, वैक्सीन का जो नंबर है, यानी वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़नी चाहिए। एट द सेम टाइम जो वैक्सीनेशन दी जा रही है लोगों को, जो हमारा जो पॉपुलेशन उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, वो दोनों चीजों में क्या होना चाहिए, उसमें मस्ट इंक्रीज, उन दोनों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सम स्टेट, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो हैड ऑर्गेनाइज, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है मास वैक्सीनेशन ड्राइव, जिन्होंने इकट्ठा किया कि एक बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। एंड द रूल्स फॉलो अलाउइंग स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज बिटवीन 18 to 44 years, unlike the previous requirement of pre-registration of COVID, may have helped the boost। अभी फिलहाल क्या किया है, वैक्सीनेशन को स्पीड अप करने के लिए कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है जो कि 18 से लेकर 44 की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके लिए क्या किया, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन को क्या किया है, उनके लिए एक तरह का असिस्टेंस दिया है। जो लोग अपना वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, जो कि 18 से लेकर 44 की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो ऑन द स्पॉट, मतलब जो कोविड का जो एक सेंटर बनाया होता है,
जो वैक्सीनेशन पॉइंट बनाया होता है जहां पर जाके वो क्या कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट अपने आप को रजिस्टर कराकर अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। शायद इस वजह से, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले उनको अपने आप को रजिस्टर करना होता था और उसके बाद ही वो क्या कर सकते थे, वो स्लॉट लेकर अपना वैक्सीनेशन ले सकते थे। लेकिन फिलहाल कुछ स्टेट्स ने क्या किया, एक ओपन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जहां पर जो भी वैक्सीनेशन को लेना चाहता है वो उस कोविड सेंटर पे जाकर वहां पर सीधा अपने प्रूफ्स को दिखाकर ऑन द स्पॉट उस वैक्सीनेशन को ले सकता है। शायद इस वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो बूस्ट मिला है, बूस्ट का मतलब हाइक जो मिली है, जो बढ़ोतरी आई है वैक्सीनेशन के अंदर, हो सकता है कि इस वजह से भी ये हाइक मिली हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता है। अब उनको वैक्सीनेशन लेना है तो सीधा वो कोविड सेंटर पे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और उनको ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें तेजी आई है। राइट, सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, शो रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज कर लिया, शो जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। क्वाड्रुप्लेट यहाँ पर आपका V2 हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। हैड ऑर्गेनाइज्ड आपका हैड प्लस V3 जो कि पास्ट परफेक्ट है। मे हैव हेल्प, ऐसा हुआ होगा, मे हैव प्लस V3 आपने यूज कर लिया। जब आप ये बोलते हो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मे हैव V3, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। इंडिया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और जहां तक इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, प्राइमरली का मतलब हो गया प्रारंभिक तौर पर रेस्ट ऑन का मतलब डिपेंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ कोविशील्ड। हालांकि जो इंडिया का जो प्रारंभिक अगर बात की जाए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो कोविशील्ड के ऊपर क्या, कोविशील्ड के कंधों पे टिका हुआ है, यानी ज्यादा जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है इंडिया के अंदर वो कोविशील्ड है, क्योंकि जो वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो कोविशील्ड की ज्यादा है। एंड बाय अगस्त, और जहां तक अगस्त की बात की जाए, अगस्त के महीने तक की बात की जाए, द नंबर ऑफ कोवैक्सीन्स आर एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट इक्वल द मंथली सप्लाईज ऑफ कोविशील्ड। और जहां तक अगस्त की बात की जाए तो कोवैक्सीन की जो वैक्सीन हैं वो भी क्या हो जाएगी, कोविशील्ड के इक्वल हो जाएगी, यानी उसका जो सप्लाई, जो कितना कोविशील्ड का जो सप्लाई होगा उसके ही अराउंड कोवैक्सीन का भी सप्लाई होगा बाय द एंड ऑफ अगस्त के अंत तक, मतलब कोवैक्सीन की सप्लाई को भी बढ़ा दिया जाएगा। वर दैट टू हैपन, अगर ऐसा होता है, वर दैट टू हैपन, अगर ऐसा होता है, इट वुड हेल्प विथ एडमिनिस्ट्रेटिंग एटलीस्ट बिटवीन 5 to 6 million डोजेस अ डे। और अगर ऐसा होता है कि अगर इन केस कोवैक्सीन की जो वैक्सीन है, अगर उसकी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है कोविशील्ड की तरह ही, तो ये बात पॉसिबल है कि इंडिया एक दिन के अंदर 5 to 6 लाख मिलियन डोजेस को क्या कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है, यानी 5 से 6 लाख लोगों को एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। एंड और टू प्रॉम्प्ट का मतलब है स्टिमुलेट करना, उकसाना, the government to rethink its policy of a 12 to 16 week gap between the Covishield doses to ensure that more people are fully vaccinated। तो फिलहाल क्या है, अगर बात की जाए कोविशील्ड का जो फर्स्ट डोज देने के बाद उनके सेकंड डोज के बीच में कितने वीक का गैप होना चाहिए, 12 से 16 वीक्स का गैप होना चाहिए। तो इस दौरान जो हमारी सरकार है वो क्या कर सकती है, वो रीथिंक कर सकती है अपनी पॉलिसी को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन जो फर्स्ट डोज है और सेकंड डोज के बीच में कोविशील्ड का 12 से 16 हफ्ते का क्या होना चाहिए, एक गैप होना चाहिए, एक उसमें अंतराल होना चाहिए, मतलब 12 से 16 जो वीक है, हफ्ते, उनका क्या होना चाहिए, उसमें उसका गैप होना चाहिए। एंड और इससे क्या होगा, अगर मतलब इस तरीके से अगर मतलब कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, तो डेफिनेटली इंडिया एक दिन के अंदर 5 से 6 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकती है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी जो पॉलिसी उसको रीथिंक करना चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में एटलीस्ट 12 से 16 हफ्ते का फर्क होना चाहिए। द थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव, और फिलहाल जो अभी कोविड का जो थर्ड वेव, तीसरी जो लहर है, उसका खतरा बना हुआ है, न्यू फॉर्म्स ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। और फिलहाल जो डेल्टा वेरिएंट है जो कि बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है कंपेयरिंग टू द अदर वेरिएंट ऑफ कोविड के दूसरे वेरिएंट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो डेल्टा वेरिएंट वो ज्यादा डेडली है, वो ज्यादा थ्रेटनिंग है, वो ज्यादा खतरनाक है।
मेक स्पीडी, तो इस वजह से स्पीडी जल्दी से, कंप्लीट इनैक्युलेशन अ प्रायोरिटी, तो इस वजह से इंडिया का, क्योंकि अभी थर्ड वेव का जो खतरा बना हुआ है, तो इस वजह से इंडिया के लिए अभी ये बहुत ज्यादा एक प्रायोरिटी बनी हुई है, प्राथमिकता बनी हुई है कि उसको अपना कंप्लीट इनैक्युलेशन करना चाहिए, कंप्लीट जो उसका पॉपुलेशन है उसका वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड दिस ought to be द ड्राइविंग फोर्स। देखो ड्राइविंग फोर्स का मतलब हो गया द फोर्स विच चैनलाइज द इवेंट, मतलब जो गतिशील करता है। तो अगर बात करते हैं दिस ought to be, मतलब ये जो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मतलब अब इंडिया को क्या करना चाहिए, अपना पूरा जो अपना कंसंट्रेशन है, अपनी पूरा का पूरा फोकस किस चीज पे लगा देना चाहिए, क्योंकि जो कंप्लीट जो उसका पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है और इंडिया को अपना पूरा कंप्लीट कंसंट्रेशन मतलब कहाँ पे लगा देना चाहिए, उसका एक एक जो इंडिविजुअल सिटीजन है, रेजिडेंट है उस कंट्री का, तो हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए और इंडिया को जो उसका कंप्लीट पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। तो इंडिया का यही एक सोल पर्पस होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीन मिल सके, तभी हम जो आने वाला जो थर्ड वेव का जो खतरा है उसको हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो रेस्ट ऑन, रेस्ट मतलब उनका मतलब है डिपेंड ऑन। यहाँ पर देखो आपका इंडियाज वैक्सीनेशन सिंगुलर था तो इसलिए आपने रेस्ट एस लगा दिया यहाँ पर, जिसका मतलब हो गया डिपेंड ऑन। आर एक्सपेक्टेड, डी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। नंबर्स प्लूरल था तो इसलिए यहाँ पर आर लगा दिया आपने और एक्सपेक्टेड V3 हो गया आपका। बिटवीन आपका जब दो के बीच की बात करते हैं तो बिटवीन आप यूज कर लेंगे, मोर देन टू के लिए आप अमंग यूज कर लेते हैं। और टू आपका एक मॉडल वर्ब है जो कि सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है। टू बी ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया। उसके बाद फोर्स आपका नाउन हो गया, तो ड्राइविंग आपका V1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। Okay, so I hope my dear student you understood this particular article. Thank you so much for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.